हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। क्रैश कोर्स का पार्ट 2 ही मतलब चैप्टर 2 चल रहा है। क्रैश कोर्स पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर को कैसे चालू करते हैं और इस चैप्टर में अक्सर लगभग पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। ये कहता है नंबर 1 है इसमें, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन में होने वाली प्रमुख घटनाएं। इस चैप्टर को आपको 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाएं। नंबर 2 दोहरा निषेचन। नंबर 3 निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं। इसमें मेन है आपके लिए निषेचन से पूर्व संरचना एवं घटनाएं। इसमें नंबर 1 है पुंकेसर लघु बीजाणुधानी तथा परागण। पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें 4 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको एक बताया था पुंकेसर। दोनों को अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे पुतंतु कहते हैं। ठीक है। पुंकेसर पुष्प का एक नर प्रजनन अंग है। प्रत्येक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। नंबर पुतंतु और पराकोष 2 भागों में विभाजित होता है। वो 2 भागों में विभाजित होता है। मैंने बताया था कि होगा आपका एक पराकोष, इसे बोलते हैं पराकोष। जो ऊपर ऊपर वाले होते हैं, 2 पराकोष होते हैं। उसके नीचे से तंतु या पुतंतु बोलते हैं। जो इसके जो डंडे होती है नीचे से जो पुष्प में जो जुड़ी होती है उसे तंतु या पुतंतु कहते हैं। यह आपका चित्र हो गया परागण का। पुतंतु का एक चित्र हो गया, इसे बोलते हैं आपके पुतंतु। क्या आपका एक चित्र है। ये आपके क्या होते हैं पराकोष। अब मैं आपको इन्हें एक जूम करके दिखाता हूँ ये कैसे होते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये चित्र। मैं आपको जब उसके जो PDF हैं, जब मैं आपको वो जो पढ़ा रहा था अभी, मैं आपको उसमें भी एक चित्र दिखा दूँगा। अब जैसे ये होता है, जब ये यहाँ से जब ये पराकोष है, जब ये फटता है तो इसका चित्र ऐसे होता है। इस पराकोष में 2 पालियाँ होती हैं। इस पराकोष में 2 पालियाँ होती हैं, मतलब ये 2 पालियाँ बन होता है। एक ये पाली होती है और एक इसकी ये पाली होती है। इसकी 2 पालियाँ होती हैं और एक दूसरे से संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब जो संयोजी ऊतक होते हैं ना, वो जो कि जुड़ी हुई आपस में एक संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है। और प्रत्येक मतलब जो कि पराकोष है, पराकोष के अंदर 2 पाली होती हैं और 2 पालियों के और एक मतलब जो कि 2 पाली होती हैं और इसमें एक पाली के अंदर 2 प्रकोष्ठ होते हैं। जो ये हैं प्रकोष्ठ, इन्हें चैम्बर भी कह देते हैं, चैम्बर। इससे 2 प्रकोष्ठ होते हैं। जो कि दो प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागधानी या लघु इन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? लघु बीजाणुधानी, नहीं लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ये आपकी लघु बीजाणुधानी कहलाती है। लेकिन मालवेसी के कुछ पौधों में जैसे कपास, भिंडी में ये जो 2 पालियां ये एक ही पाली होती है और उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसकी संरचना पढ़ाता हूँ। पराकोष की संरचना। पराकोष में 2 पालियां होती हैं। अभी मैंने आपको बताया 2 पाली होती हैं जो एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। और पराकोष की प्रत्येक पाली 2 कोष्ठों में विभेदित होती हैं जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार एक पराकोष में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। अभी मैंने आपको एक दिखाया था, अभी मैंने आपको जो चित्र दिखाया था उसमें क्या होती हैं? लघु बीजाणुधानी होती हैं। और मालवेसी कुल के पादपों, कपास, भिंडी में एक पाली ही पाई जाती है, जैसे पराकोष को एक कोष्ठकीय कहते हैं तथा इनमें केवल 2 लघु बीजाणुधानी ही पाई जाती हैं। अब आपको अपने स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसे लघु बीजाणुधानी संरचना कहते हैं। और उसमें आपको अभी जो मैंने आपको अभी जो चित्र पढ़ाया था, जो लघु बीजाणुधानी होती हैं, मतलब जो ये लघु बीजाणुधानी होती हैं, आपको अब इसमें ये जूम करके दिखाया जा रहा है। अब जो आप अपने PDF पे देख रहे हैं, इसे एक जूम करके दिखाया जा रहा है ये कैसे कैसे होती हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना।
जो मैं आपको एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कोर्स कोई नहीं पढ़ा रहा होगा जैसा मैं आपको एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर। लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी में एक परागधानी भित्ति होती है। क्या होती है कि परागधानी भित्ति, यह अधोस्तरीय कोशिका भित्ति होती है। अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर एक परपुष्प कोशिका बनाता है। परपुष्प कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है, जिसे प्राथमिक भित्ति कोशिका और नंबर 2 पे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे नंबर एक पढ़ेंगे इसमें प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति, आपको मैं इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका एक पूरा चित्र समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ये पूरी समझ में आ जाएगी। आपको जो मैं चित्र बता रहा हूँ लघु बीजाणु धानी की संरचना, और इसे अगर आपने समझ लिया तो आपको थोड़ी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऐसा याद हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताई थी, इसमें बतेरी कोशिका होती है। इसमें एक नंबर 1 कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका होती है। क्या होती है? अधोस्तरीय कोशिका होती है। अधोस्तरीय कोशिका बड़ी होकर एक कौन सी कोशिका बनाती है? परपुष्प कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? परपुष्प कोशिका बनाती है। जबकि परपुष्प कोशिका बनाती है तो इसका क्या होता है? विभाजन। इसका होता है विभाजन। जब इसका विभाजन हो जाता है तो ये दो नई और कोशिका बनाती है। नंबर 1 बनाते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। ठीक है, आप कोशिका लिखना, मैंने कोशिका नहीं लिखी है। नंबर 2 है इसमें जो होगी आपकी दूसरी होगी वो प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका होगी आपकी। क्या होगी? वो प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका होगी। अब मैं आपको इसमें प्राथमिक कोशिका के बारे में समझाता हूँ। जो प्राथमिक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। इसमें दो कोशिका हैं, मतलब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसके अंदर ये मतलब वो जैसे एक ये कोशिका तो ये विभाजित होकर दो और कोशिका बनाती है, और ये मतलब फिर ये विभाजित होती हैं, फिर ये दो और कोशिका बनाती हैं, फिर ये मतलब ये भी दो और कोशिका बनाते हैं। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16, 16 से 32। तो इसका मतलब कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है। मतलब जो ये है प्राथमिक भित्ति की कोशिका के एक समूह बना लेती हैं। समूह बनने के बाद ये 3 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। किन में हो जाती हैं? ये 3 स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। ये 3 स्तरों में विभाजित होती हैं। 3 स्तरों में विभाजित होती हैं। नंबर 1 होता है इसमें बाह्य स्तर। ठीक है, क्या होता है नंबर 1? बाह्य स्तर। फिर दूसरा होता है आपका मध्य स्तर। अभी मैं आपको चित्र में समझाऊंगा ये कैसे होता है। और तीसरा होता है आपका टैप टीम। और जो आपकी मध्य जो होती है कि 1 से 3 परत की होती है। क्या होती है आपकी? 1 से 3 परत की होती है। जैसे कि कोशिका आपकी बाह्य स्तर कोशिका, आपकी ये बाह्य स्तर कोशिका है। क्या है? आपकी एक बाह्य स्तर कोशिका है जो कि मैं बना रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो वीडियो चल रही है, ये आपकी एक प्राथमिक कोशिका हो गई। उसके बाद बोलता है कि मध्य स्तर जो बाह्य स्तर कोशिका है, ये लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी परत है और ये लघु बीजाणु धानी की रक्षा करती है, मतलब, और कई सालों तक रह सकती है। उसके बाद आती है आपकी मध्य स्तर कोशिका। ये 3 भागों में विभाजित होती है। क्या होती है कि आपकी 3 भागों में विभाजित होती है। ये आपकी 3 भागों में विभाजित होती है। नंबर 1, 2, 3। ये 3 स्तरों में, मतलब इसकी 3 परत होती है मध्य स्तर की, और ये
समाप्त होकर परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। अब इसमें आती है नंबर तीसरी, कौन सी? टैप टीम। जो कि टैप टीम है, ये भी एक कोशिका, इसमें भी एक ही स्तर होता है, ये बंद होती है। जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा चित्र सही नहीं बना है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा बाद में। इसमें भी एक परत होती है। क्या होती है? इसमें भी एक ऐसे ही एक चारों तरफ परत होती है। आपको एक हरी, मतलब इसमें हरी पेन का दिखाई दे रहा होगा बीच में, इसमें एक परत होती है जो, तो हम इसे परत को बोलते हैं टैप टीम बोलते हैं ये इस परत को। और ये मतलब ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, और ये समाप्त होने के बाद ये भी परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है। और इसमें आपका प्राथमिक दूसरे बीजाणु जनन मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा इससे नोट्स से पढ़ाता हूं जो आपकी समझ में आ जाए। नंबर प्राथमिक भित्ति कोशिका, मैंने अभी बताया था कि आपकी दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। प्राथमिक भित्ति कोशिका। नंबर 2 प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। बीजाणु जनन कोशिका आपको मैं इससे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। इस टाइम मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो प्राथमिक भित्ति कोशिका पढ़ाऊंगा। प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है, और 2 से 4 और 4 से 8 कोशिका बनाती है, और यह एक कोशिका का समूह बना लेती है। इस कोशिका को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। मैंने अभी आपको बताया 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है। फिर वो एक मतलब वो तीन स्तरों में विभाजित हो जाता है। स्तरों में नंबर 1 बाह्य स्तर, नंबर 3 मध्य स्तर, 1 से 3 परत का होता है। टैप टीम ये भी पोषण प्रदान करता है, ये भी पोषण प्रदान करता है। और ये लघु बीजाणु दानी की सबसे बाहरी परत होती है कि लघु बीजाणु दानी की रक्षा करती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें बाह्य स्तर, फिर उसके बाद मध्य स्तर, फिर टैप टीम। में इस तीनों को अभी आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले है बाह्य स्तर। यह परागकोश की सबसे बाहरी परत होती है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। ये भाई मैंने आपको बताया कि सुरक्षा करती है। नंबर 2 आ गई आपके मध्य स्तर। ये 1 से 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। मध्य स्तर की कोशिकाओं को प्राय नष्ट होकर परागकणों को पोषण प्रदान करती है। अब इसमें नंबर 3 है आपके लिए टैप टीम। यह परागकणों की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है, और यह परत भी नष्ट हो जाती है, और नष्ट होकर विकसित परागकणों को पोषण प्रदान करती है। इसे ही टैप टीम कहते हैं। अब मैं आपको इसमें जो था आपकी प्राथमिक द्वितीय कोशिका, वो मैं आपको इससे अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। और ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे मेरे चैनल के अलावा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपसे इससे अगली वीडियो में।